फल बन जाए, फल का मतलब है पूजन में तुम्हें रस आने लगे, भगवान के गुणगान में रस आने लगे, भगवान के चिंतन में रस आने लगे, जिनवाणी के स्वाध्याय में आनंद आने लगे, सामायिक करने में आनंद आने लगे, संयम धारण करने में आनंद आने लगे, अब तुम फल बन गए, अब तुम फल बन गए। अब वो कहते हैं ना, खरबूजा देख करके, और एक खरबूजा हो तो क्या हो। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने अभी ऐसा देखा नहीं है कि किसी जगह एक ही खरबूजा लगा हो तब क्या होता है। बोले एक खरबूजा कभी लगता ही नहीं है, इसका मतलब खरबूजा से नहीं है, इसको खरबूजा समझ लो, या इसका मतलब संगति से है। खरबूजा देख करके खरबूजा रंग बदल देता है, इसका मतलब है कि अच्छी संगति को पाकर के बुरी संगति वाला भी अपना स्वभाव बदल देता है, अपनी आदतों को बदल देता है। उसका मतलब ये था, ये तुम खरबूजा समझो, और खरबूजा का भी हो तो हमें मालूम नहीं है, तो हो सकता है ये खरबूजा को देख करके दूसरा खरबूजा, क्या मतलब खरबूजा से नहीं है, ना खरबूजा से है ना तरबूज से है, ये तो एक कहने के तरीके हैं, मुहावरा है। तो मुहावरे तो कई तरीके के हैं, अब आजकल भी तो कई मुहावरे बनते हैं, तो कई मुहावरे हैं। मुहावरे में भी जब एक महिला ने अपने पति से पूछा, मेरे मुहावरे का जवाब दीजिए, तो उसने कहा पूछिए। उसने कहा अपनी बर्बादी करना, मुहावरा बताइए, अपनी बर्बादी करना। पति बोला शादी करना। बोले दूसरे को मरने के लिए प्रेरित करना, बोली दूसरे की शादी करवाना। बोले सुसाइड करना, बोले खुद। तो वो अपने अनुभव बता रहा पत्नी को। बोले पंगा लेना, इसका मुहावरे का अर्थ बताओ, पंगा लेना। बोले पत्नी को पियर जाने से रोकना। तो समझा रहा, तो वो अपने पारिवारिक ढंग से मुहावरों का अर्थ बताया, और उसके तो अनुभव। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जीवन में घटित होते हैं, और जिंदगी को रसदार बनाना है तो निश्चित है हमें धर्म के कार्यों को अपने जीवन में अपनाना है। आचार्यों ने ये कहा है कि कर्तव्यों का पालन करो। उनका उद्देश्य इतना ही है कि सब्जी को फल बनाओ, और जब तुम्हारा जीवन फल बन जाएगा तो फिर जूस निकालो, फिर जूस निकालो और उसकी छाछ फेंको, बाहर फेंको। अनार आता है, अनार में क्या चीज है? दो ही चीजें हैं, बीज है और जूस। जूस निकाला तो क्या फेंक दिया? बीज फेंक दिए। इसका मतलब है अब दोबारा अनार बनने की कोई संभावना नहीं है। अनार के बीज से तो समझो, हम क्या पीते हैं? जूस पीते हैं, बीज नहीं खाते। हम जूस पीते हैं, जूस पीने का मतलब है हम दोबारा दुनिया में पैदा नहीं होना चाहते, हम बीज नहीं बनना चाहते, हम जूस पीना चाहते। और जब फल बन जाओ फिर जूस निकालो, फिर जूस पियो, और जूस पी करके जो आनंद आता है वो फल खाने में आनंद। जूस महंगा है, फल सस्ते हैं, फल सस्ते हैं। जूस महंगा है, सब्जी सस्ती है, फल महंगे हैं। फल सस्ते हैं लेकिन जूस महंगा है। तब तुम
जूस निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुमने सब्जी को सब्जी ही बना रहने दिया तो फिर तुम फल नहीं बनाते। हम यही जोर देना चाहते हैं, हम नीरस जीवन को रसदार बनाए, सब्जी को फल बनाने का प्रयास करें और फल बन जाए तो फिर जूस निकालने का प्रयास करें। लोग हैं जो फल को भी सब्जी बना देते हैं और कई लोग हैं जो सब्जी को भी कलाकंद बना देते हैं, सब्जी में भी कलाकंद बना देते हैं और कोई फल को भी सब्जी बना देते हैं। ये तो अपने अपने बनाने के तरीके हैं, अपने अपने ज्ञान के तरीके हैं, अपने अपने स्वभाव के तरीके हैं। तो हम जिंदगी को सब्जी की तरह समझिए लेकिन फल की तरह बनाने का प्रयास करिए। फल मीठे बनाने पड़ते हैं। कभी कभी कोई फल पका हुआ नहीं होता, दाल का पका हुआ नहीं होता, तो उसे कहीं से पकाने पड़ते हैं। काय से पकते हैं फल? केले काय से पकते हैं? काय से? हीट से। मूल चीज निकालिए। काय से पकते हैं? हीट से। और तुम काय से पकोगे? हीट से। काय से? हीट से। क्या करें? कल से हम हीटर लगा ले? नहीं नहीं, हीटर नहीं लगाओ। उपवास करो तो भीतर हीट पैदा होगी। व्रत करोगे, उपवास करोगे तो अंदर हीट पैदा होगी और हीट पैदा होगी तो हम जल्दी पक जाएंगे और जल्दी पकेंगे तो मीठे हो जाएंगे। व्रत उपवास करो। नहीं, वो नहीं होते हमसे। वो नहीं करोगे तो पकोगे नहीं, चलोगे। पकना बहुत जरूरी है। इसलिए हम व्रत, उपवास, विधान आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं तो हम परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं। यही मजबूती हमें फल बनाने में सहायक है। इसी से हम फल बन सकते हैं और फल बनोगे तो कीमती बनोगे, जूस बनोगे और कीमती हो जाओगे, वरना कोई कीमत पे है ही नहीं। कहाँ है कीमत? इसलिए कीमती बनने का प्रयास करें। हम जितने कीमती बनते चले जाएंगे हम उतने ही आनंदित होंगे और आनंद ही हमारे जीवन का स्वभाव है। आनंद पाना ही हमारा लक्ष्य है, आनंद पाना ही हमारा ध्येय है और आनंद पाना ही हमारी मंजिल है, आनंद पाना ही हमारा लक्ष्य है और वही लक्ष्य हमें पाना चाहिए। आनंद कितनी देर के लिए पाना है? 1 घंटे 2 घंटे है? आनंद 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल, थोड़े टाइम, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम हर चीज का प्रोसेस है। कल हम समझेंगे लाइफ टाइम आनंद पाने का तरीका क्या है। तरीका ढूंढेंगे, तरीका नहीं ढूंढेंगे तो तरीका मिलेगा नहीं, और प्रयास करेंगे तो हर चीज मिलेगी। नहीं ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलता है और ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। जाएंगे कहां? वो भी मिल जाए। इसलिए ढूंढने का प्रयास करें, हर चीज हमें मिलेगी। जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो। जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो। और कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं कागज नहीं है। जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो। जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो।
कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो। कागज बने गिरोगे तुम, कागज बनो गिरोगे तुम, बने पतंग उड़ोगे तुम, कागज बन गिरोगे तुम, बने पतंग उड़ोगे तुम। ईश्वर को पाकर हो, ईश्वर को पाकर हम सब उड़ जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, हो जीवन जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो, जीवन कभी न तंग करो, मन में सदा उमंग भरो। कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो, कागज नहीं पतंग बनो। हमें जब कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो हमसे भिन्न नहीं होती, हमसे अभिन्न होती है, और जब कोई चीज हमें मिलती है और उसका उपयोग करना हमें जरूरी है, तो हमें उसका उपयोग अच्छी तरह करना भी आना चाहिए। बढ़िया कार तो मिल गई और बढ़िया कार ले आए, चलाना आती नहीं है, तो क्या धक्का देके चलाओगे? और धक्का दोगे कि चलाओगे? और चलाओगे या बैठोगे? कैसा आनंद लेना है? चलाने का भी एक आनंद है, बैठने का भी एक आनंद है, और शान का भी एक आनंद है कि मेरे पास कार है। कार को लेकर के करोगे क्या? क्या करोगे? कार मिल गई तो चलाओगे, धक्का दोगे, या लोगों को बताओगे हमारे पास कार है, या कार में बैठ के घूमोगे? क्या करोगे? घूमेंगे, घूमने के लिए कार आई है। कार को चलाएंगे नहीं, चाहे भले ही एक ड्राइवर रख लेंगे, लेकिन कार को चलाएंगे नहीं। थोड़ी बहुत चलाना अलग बात है, लेकिन लंबे रूट पर चलाना संभव नहीं है। कार को चलाएंगे नहीं, कार भी ली और ड्राइवर भी रखा, और 10 दिन तक तुम घर से कहीं गए नहीं। अब बताइए तुमने कौन सी समझदारी का काम किया? महीने भर में 2 दिन कहीं गए, कहीं सोनागिर गए, कहीं महावीर जी गए, 2 दिन गए, 28 दिन कार ऐसी ही रखी रही, बताने के लिए कि मेरे पास कार है। बताइए तुमने कौन सी अक्लमंदी का काम किया? 10 लाख की कार मंगाई, 10,000 रुपये ड्राइवर को दिए, 500 रुपये रोज का खर्चा बनाया, महीने में 2 दिन तुमने कार से कहीं घूमने गए, किराए पे ले लेते 1000 रुपये लगते। कौन सी तुमने बुद्धिमानी का कार्य किया? कार तो मिली, लेकिन समझदारी नहीं मिल पाई। बस हम यही कहना चाहते हैं, हमें मन तो मिला है, लेकिन मन का उपयोग क्या है? मन क्या करता है? मन क्यों करता है? और मन का सही सदुपयोग क्या चीज है, यह भी तो जानना चाहिए। पैसा मिल जाने से बुद्धि नहीं मिल जाती। पैसा मिल जाने से बुद्धि नहीं मिल जाती। 95% लोग ऐसे होते हैं कि पैसा मिल जाने से बुद्धि खराब हो जाती है, मिल नहीं जाती। ये 95% लोगों का रिजल्ट है।
पैसा मिलने पर उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। बोले अब हमें काम करने की जरूरत ही क्या है, हमारे पास तो नौकर है, क्योंकि हमारे पास पैसा है। पैसा इसलिए मिला था कि बुद्धि का काम नहीं करो, बुद्धि का प्रयोग ना करो। अरे बुद्धि का प्रयोग किया था इसीलिए पैसा आया था, और तुमने पैसा आने पर बुद्धि का प्रयोग बंद कर दिया। क्या पागल है। बुद्धि से ही तो धन आया था। अन्य समाज में ये बात कहते हैं, अन्य समाज में ये बात दर्शाई जाती है कि जब तक संतान नहीं होती तब तक धन नहीं होता। अन्य जगह का कथन है, अपना कथन नहीं है। संतान नहीं होती तो धन नहीं होता, अन्य लोग कहा करते हैं, लेकिन अपने यहां ये नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं मन हमें मिला है, हम मन को संचालित करें या मन हमें संचालित करे। हम मन को संचालित करें या मन हमें संचालित करे। हमें धन मिला है, हम धन को सदुपयोग करें या धन मेरा उपयोग करे। क्या करना चाहिए? हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान होगा तो धन का सदुपयोग होगा, ज्ञान होगा तो धन का सदुपयोग होगा, तो हम धन का सदुपयोग करेंगे। और ज्ञान नहीं होगा तो धन मेरा उपयोग करेगा, हम धन का उपयोग नहीं करेंगे। दोनों बातें, हम मन को संचालित करें या मन हमें संचालित करे। क्या करें? जब ज्ञान नहीं होगा तो मन तुम्हें संचालित करेगा, जैसा मन कहेगा तुम वैसा करते जाओगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि हम नौकर के अनुसार चलें कि नौकर मेरे अनुसार चले। हम जानते ही नहीं है कार मेरे अनुसार चले या हम कार के अनुसार चले। हम जानते ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। मन तो मिल गया, क्या नहीं मिला? ज्ञान। ज्ञान कहां से आएगा?